हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 16th और 17। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, 17 थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। तो पहले स्टार्ट करेंगे 16 से। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। ए बी सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 36:24:20:20। तो ये ओल्ड रेशियो गिवन है। फिर आगे लिख रहे हैं ई जॉइन्स द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। ठीक है, तो 20% शेयर के लिए आया। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5। ठीक है, तो ई कितने शेयर के लिए आया है? 20% यानी कि 1/5। एंड ए बी सी एंड डी इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्व्स एज 3/10 रेशियो 4/10 रेशियो 2/10 रेशियो 1/10। तो डिनोमिनेटर सबका सेम है। ठीक है, यानी कि ये क्या लिखा है? 3:4:2:1। तो ये न्यू रेशियो लिखी है, लेकिन किसकी? खाली पहले चार पार्टनर्स की। ई नहीं है इसमें, ई नहीं इंक्लूडेड। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ईज एडमिशन। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 16 का आंसर देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें हमने क्या करना है? लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल शेयर 1 लेना है। रिमेनिंग शेयर आफ्टर ई। ठीक है, ई के एडमिशन के बाद शेयर कितने? ई का कितना था? 1/5। तो 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है, 4/5 शेयर बटेगा किस में? इन, ठीक है, अमंग, किस में? अमंग ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के ए बी सी डी, इनकी रेशो हमारे को गिवन है 3/10 रेशो 4/10 रेशो 2/10 रेशो 1/10। तो रिमेनिंग शेयर, उसने बोला है ना क्वेश्चन में, रिमेनिंग शेयर फ्यूचर में ए बी सी डी में इस रेशो में बटेगा। तो ए बी सी डी की फ्यूचर रेशो लिख लिए। तो अब सीधा इसको सॉल्व करते हैं। तो न्यू शेयर लिखते हैं। ए का कितना होगा? 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, तो यार है 12/50। बी का कितना होगा? 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/10, ये आ रहा है 16/50। ठीक है, सी का कितना होगा? 4/5 इंटू 2/10, ये होगा 8/50। और डी का कितना होगा? 4/5 इंटू 1/10, ये होगा 4/50। ठीक है, तो सबका डिनोमिनेटर 50 आ रहा है। ई का देख लेते हैं। ई का हमें ओरिजिनल शेयर पता है 1/5, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 10/50। तो सभी पार्टनर्स का लिख लिया। तो अब हम ज़रा न्यू रेशियो लिख लेते हैं। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई। डिनोमिनेटर सेम है ना, डायरेक्ट लिखेंगे। 12:16 रेशो 8 रेशो 4 रेशो 10। ठीक है, तो ये 2 के टेबल से जा रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं 6:8 रेशो 4 रेशो 2 रेशो 5। ठीक है, तो न्यू रेशो हमारी आ गई 6, 8, 4, 2, 5। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये जो सॉल्विंग वाले जितने क्वेश्चन थे ना, न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो वाले, ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशो गिवन है 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/25 शेयर फ्रॉम बी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, बाकी जितने क्वेश्चन करे उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो इसमें क्या बोल रहा है? दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। 1/5 ऑफ हिज शेयर यानी कि सी अपने शेयर का 1/5 एक्वायर कर रहा है ए से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सी का शेयर पता नहीं है। यूजुअली न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है 1/4 1/5 ऐसे करके गिवन होता है। तो सी का अपना शेयर ही नहीं गिवन, और वो अपने शेयर का 1/5 एक्वायर कर रहा है ए से। तो यही प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। ये वाली लाइन तो सिंपल है। 4/25 शेयर फ्रॉम वी का मीनिंग कुछ भी नहीं है, तो माइनस हो जाएगा। फ्रॉम मतलब माइनस। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं और कैसे सॉल्व होगा ये चीज़ समझते हैं। सोल्यूशन देखते हैं 17 का। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली है, ओल्ड रेशो लिख ली। सी का शेयर पता नहीं है, तो वहाँ पर कुछ नहीं लिखा। तो मान लो हमें नहीं पता, हमने एज्यूम कर लिया सी के शेयर को क्या है? एक्स। ये हमने क्या किया? एज्यूम। ठीक है, तो यहाँ लिख देना एज्यूम सी शेयर इज इक्वल टू एक्स। फिर क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी है, कि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मैं समझाना है। लैंग्वेज क्या लिखी है? सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। ठीक है,
तो ए से उसने किस वे में शेयर एक्वायर किया, तो ए का ओल्ड शेयर लिखेंगे, 3:2 है ना, तो ए का ओल्ड शेयर है 3/5। इसमें से सी ने कुछ ले लिया, ठीक है, सी ने अपना शेयर निकाला है, कैसे निकाला है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय उसका खुद का शेयर, उसका खुद का शेयर तो क्या है पता ही नहीं है, यानी कि x। तो ये हो रहा है लैंग्वेज, सी एक्वायर्स ए में से, ए के शेयर में से माइनस 1/5 ऑफ हिज ओन शेयर, उसके खुद के शेयर का 1/5 उसने एक्वायर किया, ठीक है। ये बात आई समझ में कि नहीं, बस यही मेन इसका पॉइंट था। अभी इसको ऐसे ही लिख देंगे, सॉल्व बाद में करेंगे, x की वैल्यू हम बाद में डालेंगे, अभी इसको जस्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट पार्टनर v के लिए तो उसने क्लियर बोला 4/25 फ्रॉम v, तो फ्रॉम मतलब माइनस, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 6/25, ठीक है। अब तुम्हें समझना है कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, अब हमें ये चीज़ समझनी है। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर ने ए से ये लिया ना, ये 1/5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो यानी कि ये किसको मिलेगा, ये सी को मिलेगा, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स में यहाँ लिख देता हूँ, ये इसने ए से लिया, ठीक है, प्लस सी ने वी से क्या लिया 4/25, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 4/25। तो जब सी ने ये लिया ए से, 4/25 लिया वी से, तो ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो सी का टोटल शेयर आएगा, जो कि किसके इक्वल है, एक्स के। सी का टोटल शेयर किसके इक्वल है, एक्स के। तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन क्या बन गई, x/5 प्लस 4/25 इक्वल टू एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, x वाले एक तरफ कर दो, x माइनस x/5 इधर कर दो, 4/25, ठीक है। ये हमारा x सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इतनी मैथ्स आनी चाहिए भाई, इसको ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए। ये कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा मेन क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नए सिरे से x की वैल्यू जो 1/5 है ना, ये हम इधर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पर x लिखा है ना, यहाँ पर x की जगह क्या लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे एक बारी फिर से सॉल्व कर देता हूँ, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। x जहाँ जहाँ लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर 1/5 रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगी। कंटिन्यू करेंगे, न्यू शेयर लिखेंगे ए का न्यू शेयर कितना है, पिछले पेज पे जो लिखा था वहीं से डेटा उठा रहे हैं, 3/5 माइनस x/5 लिखा था ना, वहाँ पर क्या लिखा था, x/5, देखो x/5 लिखा था, और x की जगह हमने क्या लिखना है, 1/5, तो यानी कि ये क्या हो गया, 1/5 और ये एक 5 और है, तो इंटू 5, यानी कि 1/25। x/5 की जगह क्या आएगा, 1/25, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/25। डिनोमिनेटर 25 बनेंगे, सॉल्व करने पे आ रहा है 14/25, ए का आ रहा है 14/25। वी का तो पिछले पेज पे जो लिखा था सेम ही लिख देंगे, 2/5 माइनस 4/25, 6/25, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सी का हमें शेयर पता है किसके इक्वल है, एक्स के शेयर के इक्वल है, और एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/5, इसको भी 25 के बराबर करता है डिनोमिनेटर, तो आ रहा है 5/25, ठीक है। तो न्यू रेशो निकल चुकी है ए वी सी की, 14:6 और 5, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। इसमें जस्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, वो भी निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसी में देख लो भाई, सैक्रिफाइस का मतलब होता है किसने कितना शेयर गिव अप किया। तो ए के ओरिजिनल शेयर क्या है, 3/5, वी का ओरिजिनल शेयर क्या है, 2/5, 3:2 के हिसाब से लिखा है। इसने गिव अप किया 1/25, वी ने गिव अप किया 4/25, तो यही इनका सैक्रिफाइस है, जो अपना शेयर गिव अप करता है वही उसका सैक्रिफाइस है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखते हैं बिटवीन ए एंड वी, ये कितनी होगी, 1/25 ए का, 4/25 वी का, ठीक है। तो यही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि क्या है, 1:4, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल ली, न्यू रेशियो भी निकाल ली। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, और बाकी के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।